जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कथा में आप सभी हरिभक्तों का स्वागत करती हूँ। मनुष्य को जब तक अपने बल का आश्रय रहता है, जब तक वह अपने को ही बली और समर्थ मानता है, इसलिए भगवान भी सहायता नहीं करते हैं। भगवान तो निर्बलों के सहायक हैं। तो एक बार कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारका के भव्य भोजन भवन में सत्यभामा आदि अपनी पत्नियों से घिरे हुए भोजन कर रहे थे। सभी पटरानियां इधर उधर बैठी हुई थी। सहसा भगवान भोजन करते करते एकदम रुक गए। हाथ का ग्रास हाथ में, मुंह का ग्रास मुंह में रह गया। प्रफुल्लित मुख कुमला गया। को रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? आपकी ऐसी दशा क्यों हो गई? क्या आपके किसी प्रिय भक्त पर भारी संकट आन पड़ा है? प्रभु ने कहा, तुम्हारा अनुमान असत्य नहीं है। रुक्मणी जी ने पूछा, मैं उन महाभाग भक्त का हाल जानना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, दुष्ट दुशासन भरी सभा में द्रुपद सुता के चीर को खींच रहा है। गुरुजनों के सामने उस पतिव्रता को नग्न करना चाहता है। रुक्मणी जी ने कहा, तब आप सोच क्या रहे हैं? जाइए, जल्दी से उनकी सहायता क्यों नहीं करते जिससे उसकी लाज बच सके। श्री भगवान ने कहा, सहायता कैसे करूं? उसने तो अपने वस्त्र का एक छोर दांतों से दाब रखा है। वह मेरा सहारा न लेकर दांतों का सहारा ले रही है। जब तक वह सब आशाओं को छोड़कर पूर्ण रूप से मेरे ही ऊपर निर्भर नहीं हो जाती, तब तक मैं उसकी सहायता कर ही कैसे सकता हूँ। इतना तो द्वारका में भगवान कह ही रहे थे। इधर द्रौपदी सब ओर से अपने आप को निस्सहाय समझकर भगवान का आश्रय लेने के लिए श्री कृष्ण इतना ही निकालती है कि दांतों में से वस्त्र छूट जाता है। अणा भी नहीं बोल पाती। भगवान वहां आ जाते हैं और द्रौपदी के चीर को अक्षय बना देते हैं। जगाई मदाई ने अन्याय से उपार्जित बहुत सारा धन कमा रखा था। शरीर उनका पुष्ट था। शासन की ओर से उन्हें अधिकार भी मिला हुआ था। इसलिए वे अपने को ही कर्ता समझ बैठे थे और प्रभु भी इन लोगों से दूर ही रह जाते हैं। जिस क्षण मैं तेरा हूँ कहकर सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, उसी क्षण वे उन लोगों को अपना लेते हैं। मैं तुम्हारा हूँ कोई अब कहे, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, यहाँ तक कि अजामिल ने पुत्र के बहाने ही नारायण कह दिया, बस इतने से ही उसकी रक्षा हो गई। तो सारे के सारे भक्तगण जगाई और मदाई को लेकर के प्रभु के यहाँ आए। सभी भक्त बैठ गए। उनके दाएं और बाएं गदाधर जी और नित्यानंद जी बैठे थे। सामने वृद्ध आचार्य अद्वैताचार्य जी थे। पुंडरीक, विद्यानिधि, हरिदास आदि अनेकों भक्त प्रभु के चारों ओर बैठे हुए थे। बीच में दोनों भाई जगाई और मदाई नीचा सिर की आंखों से आंसू बहा रहे थे। प्रभु ने उन्हें इस प्रकार विषाद युक्त देखकर कहा, भाइयों तुम पर श्रीपाद नित्यानंद जी ने बड़ी कृपा कर दी है। अब तुम लोग ये शोक और मोह छोड़ दो। अब तुम निष्पाप बन गए हो। ईश्वर ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है। रोते हुए दोनों भाई बोले, प्रभु हम पापियों का उद्धार करके आज आपने अपने पतित पावन नाम को सर्वथा सार्थक कर दिया है। आपका पतित पावन नाम तो आज ही सार्थक हुआ है। गणी का सुआ पढ़ाते पढ़ाते ही राम नाम का उच्चारण करती थी। कैसे भी सही भगवान के नाम का उच्चारण तो उसकी जीवा से होता था। वाल्मीकि जी ने तो सहस्त्रों वर्षों तक उल्टा ही सही नाम जप तो किया ही था। खेत में उल्टा सीधा कैसे भी बीज पड़े तो भी वह अवश्य उगेगा। दंत वक्र, शिशुपाल, रावण, कुंभकर्ण, शक्टासुर, शंबरासुर आदि अनेकों असुरों ने, राक्षसों ने द्वेष बुद्धि से ही सही आपके रूप का चिंतन तो किया था। हे दीनानाथ, हे पतितों के एकमात्र आधार, हम पापियों ने तो कभी भूल से भी आपका नाम नहीं लिया था।
आपके संबंध में तो हमें कुछ ज्ञान भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। आपने संसार को दिखा दिया, चाहे कोई भजन करे या न करे, कोई कितना भी बड़े से बड़ा पापी क्यों न हो, प्रभु उसके ऊपर भी एक न एक दिन अवश्य कृपा करते हैं। प्रभु हमें अपने पापों का फल भोगने दीजिए। कल तक जो व्यक्ति मद्यपान के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं था, समझता ही नहीं था, वे ऐसी मुख से स्तुति करते हुए देखकर सभी भक्त चकित रह गए। जगाई मधाई की स्तुति सुनकर प्रभु ने उनसे कहा, तुम दोनों भाई सभी भक्तों की चरण वंदना करो। भक्तों की पद धूलि से पापी पुरुष भी पावन और पुण्यात्मा बन जाता है। महाप्रभु ने उनकी शांति के लिए दूसरा उपाय भी सोच रखा था। भगवती भागीरथी सभी के पापों को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देने वाली है। उन्होंने सभी भक्तों से कहा, चलो गंगा जी के तट पर चलते हैं। चांदनी रात थी, गर्मी के दिन थे, कुछ लोग सो गए थे, कुछ सोने की तैयारियां कर रहे थे। सभी भक्त इन दोनों भाइयों को आगे करते हुए, संकीर्तन करते हुए गंगा स्नान के निमित्त चले। संकीर्तन और जय जयकारों की तुमुल ध्वनि सुनकर सहस्रों नर नारी गंगा जी के घाट पर एकत्रित हो गए। पत्नी पतियों को, माता पुत्रों को, बहुएं सास नंदों की कुछ भी परवाह न करके संकीर्तन देखने निमित्त दौड़ी चली आई। सभी आकर भक्तों के साथ संकीर्तन करने लगे। जल में पहुंचकर प्रभु ने दोनों भाइयों से कहा, जगाई मधाई, जगन्नाथ और माधव, तुम दोनों अपने अपने हाथों में जल लो। और प्रभु ने उनसे कहा, आज तक तुम दोनों भाइयों ने जितने भी पाप किए हों, इस जन्म में या पिछले कोटि कोटि जन्मों में, उन सभी को मुझे दान कर दो। हाथ के जल को फेंकते हुए दोनों कातर स्वर में कहने लगे, प्रभु हमारा हृदय फट जाएगा, प्रभु हम मर जाएंगे। हमें ऐसा घोर कर्म करने की आज्ञा न प्रदान करिए। हम आपकी इतनी कृपा को सहन नहीं कर सकते। हे दीनों के दयाल, जिनके चरणों में भक्त लोग सुगंधित चंदन, विभिन्न प्रकार के पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, हमें हमारे असंख्य पापों को चढ़ाने की आज्ञा न दीजिए। प्रभु हम दब जाएंगे, यह काम हमसे नहीं होने का। तब प्रभु ने धैर्य बंधाते हुए कहा, भाइयों तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पापों को ग्रहण करके मैं पावन हो जाऊंगा, मेरा जन्म धारण करना सार्थक हो जाएगा, तुम लोग संकोच न करो। तब नित्यानंद जी ने उन दोनों भाइयों से कहा, इतना संकोच मत करो, पाप इनका क्या बिगाड़ सकते हैं, ये तो त्रिभुवन पापहारी हैं, तुम अपने पापों का संकल्प कर दो। जब इस तरह करने से उनके पापों को ग्रहण कर लिया गया प्रभु के द्वारा, तब प्रभु बोले, अब तुम दोनों निष्पाप हो गए हो, अब तुम मेरे अत्यंत प्रिय भगत भागवत वैष्णव बन गए हो। अब जो भी तुम्हारे पुराने पापों का स्मरण करके तुम्हारे प्रति घृणा प्रकट करेगा, वह वैष्णव द्रोही समझा जाएगा। दोनों को प्रभु ने गले से लगा लिया। प्रभु के गले लगते ही दोनों भाई मूर्छित होकर जल में गिर पड़े। अंतरंग भक्तों ने उन्हें उठाया। पाप ग्रहण करने से भगवान का शरीर थोड़ा सा काला हो गया, लेकिन सभी भक्तों ने आनंद और उल्लास के साथ खूब स्नान किया और फिर इस प्रकार गंगा जी में त्रिभुवन पावन में स्नान करते हुए सभी प्रसन्नता से क्रीड़ा करते रहे। अर्धरात्रि से अधिक बीतने पर सभी अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन जगाई मधाई उस दिन से फिर अपने घर नहीं गए। वे श्रीवास पंडित के ही घर में रहने लगे। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।